Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the next lecture of biology, chapter number 1, Introduction to Biology. Today's our topic is Muslim scientist, मुसलमान साइंसदान. बायोलॉजी की अगर हम फील्ड की बात करें, साइंस की फील्ड की बात करें, तो मुसलमान साइंसदानों की बहुत सी कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड्स में, बायोलॉजी की फील्ड में. उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोड्यूस कराई, बहुत से तजुर्बात किए, और आज जो हमारे पास साइंस की फॉर्म है उसमें हम कभी भी नहीं भूल सकते कि उसमें बहुत से मुसलमान साइंसदानों की भी काविशात शामिल हैं. ठीक है, तो आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ 3 साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस किया हुआ है. सबसे पहले है हमारे पास जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान वॉज बोर्न इन ईरान इन 1721. ये जो है ये इनकी क्या है, बर्थ डेट. ठीक है, और 815 इनकी है डेथ डेट के, ये उनका डेथ ईयर है. ठीक है, और एडी हम स्टैंड्स करते हैं. जो एडी स्टैंड्स होता है वो होता है एनो डोमिनी के लिए, या फिर हम उसको आफ्टर डेथ भी कह सकते हैं. तो जब भी हम मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ेंगे हम 3 चीज़ों को देखेंगे. फर्स्ट जो होगा उनका इंट्रोडक्शन, सेकेंड उनका रोल कि उन्होंने अपना क्या किरदार अदा किया, और थर्ड उनकी फेमस बुक्स. ठीक है, सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो जाबिर बिन हयान थे वो ईरान में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने सारी जो अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस, सारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स और जो भी उनकी सारी स्टडीज थी वो कहाँ से थी, इराक से. ठीक है, ही वॉज बोर्न इन इराक एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक. ठीक है, ईरान में पैदा हुए थे और जो सारी की सारा उनका वर्क था उन्होंने कहाँ पे किया था, इराक में. अगर हम इनका रोल देखें तो बेसिकली जो जाबिर बिन हयान थे वो केमिस्ट थे. ठीक है, तो उन्होंने केमिस्ट्री में डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन कराई, बहुत से तजुर्बात कराए, उसकी बताया कि डिफरेंट केमिकल्स को हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है. ठीक है, और अगर हम फेमस बुक्स की बात करें तो फेमस बुक्स बहुत सी हैं, साइंटिस्ट बहुत सी बुक्स लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है, जो फेमस बुक है, एक है अल नबातात. अल नबातात की अगर हम टर्मिनोलॉजी देखें तो ये मतलब कि ये रिलेटेड थी प्लांट से. ठीक है, और अल हैवान, हैवान हम वैसे भी जानवर को कहते हैं. ठीक है, तो ये वाली जो बुक थी किससे रिलेटेड थी, एनिमल से. तो ये थे जाबिर बिन हयान. हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा कि ये कहाँ पे पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी जो मेडिकल की प्रैक्टिस थी कहाँ पे की. फिर हमने उसका रोल देखा कि इन्होंने इनका क्या रोल था, इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में क्या क्या वर्क परफॉर्म किया, और इनकी फेमस बुक्स देखी. जो नेक्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है हमारे पास अब्दुल मलिक असमई. उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 740 और उनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 828 एडी ऐसे एनोडोमिनी. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं और रोल देखते हैं कि ये पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था. इनका यही रोल है, इनका यही इंट्रोडक्शन भी आ रहा है. ठीक है, ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे, पहले मुसलमान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की डिटेल स्टडी की थी, डीप डाउन स्टडी की थी. ठीक है, और अगर इनकी फेमस बुक्स की बात करें, जो इनकी बहुत फेमस बुक्स थी, तो इन्होंने हर एक एनिमल पे डिटेल में डिफरेंट बुक लिखी थी, सेपरेट बुक लिखी थी. ठीक है, और अरेबिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे अल एबिल, एबिल कहते हैं जी कैमल को अरेबिक में, तो मतलब कि ये जो अल एबिल बुक थी ये किसके बारे में थी, कैमल के बारे में. इसी तरह अल खैल इनके बुक का नाम है जो कि किस पे थी, हॉर्स पे. इसी तरह अल वहूश, वहूश हम कहते हैं जैसे वहशी. ठीक है, जानवर. तो जो इनके बुक्स थी ये किससे रिलेटेड थी, ये एनिमल से. और लास्ट जो आपकी बुक में मेंशन है वो है खलकल इंसान. सो एज यू नो दैट कि ये किससे रिलेटेड होगी, ह्यूमन बींग्स थे. तो अब्दुल मलिक इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से थे, अब्दुल मलिक असमई. ठीक है, थर्ड मुस्लिम साइंटिस्ट है वो है हमारे पास बॉली सीना. ही इज वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट एंड ही इज मोर फेमस इन द वेस्टर्न कंट्रीज. इनका सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज 1980 एंड दैट डेट इज 1037 एनोडोमिनी. ठीक है, अच्छा, अब इनकी पॉपुलैरिटी की क्या रीजन है, इनको ऑनर दिया गया, इनको दर्जा दिया गया एज अ फाउंडर ऑफ मेडिसिन. फाउंडर हम कहते हैं किसी भी चीज के बनाने वाले को, किसी भी चीज के डिस्कवरर को, जिसने वो चीज डिस्कवर की होती है. तो ये किसके फाउंडर थे, ये मेडिसिन के फाउंडर थे. और इसी पॉपुलैरिटी की बेस पे इनको वेस्टर्न कंट्रीज में एविसीना कहा जाता है. ठीक है, बोलीसीना को क्या कहा जाता है, एविसीना. अब देखते हैं कि ये इनके जैसे हमने रोल्स पढ़े थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, कोई बायोलॉजिस्ट था. ठीक है,
कोई जोलॉजिस्ट था, कोई केमिस्ट था। तो इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो बोलिसिना फिजिशियन थे, मतलब कि वो डॉक्टर थे, तबीब थे, फिलोसफर, फलसफादान थे, एस्ट्रोनॉमर जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करता है, और उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो पोएट, ये शायर भी थे। ठीक है, अगर हम इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो इनकी तो वैसे बहुत सी फेमस बुक होगी, बट द वन बुक विच इज मेंशन्ड इन योर कोर्स बुक वो है अल कानून फी अल तिब, जिसको कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। एक कैनन है, आपको कैनन का मतलब पता ही होगा कि जो कानून होता है मेडिसिन का। ठीक है, तो इस बुक को ये ऑनर हासिल है कि इसको वेस्टर्न में कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई भी फॉर्मूला है, जो दवाई का जो भी फॉर्मूला है, अगर उस कानून के या उस सारी प्रैक्टिस के अगेंस्ट बनाया जाता है तो उस पर लीगल एक्शंस भी हो सकती हैं। तो ये थे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।